अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, कौन है जो मेरे सबसे अच्छे मंत्री है। सभी मंत्रियों ने अपनी प्रशंसा का इजहार किया, लेकिन बीरबल ने चुपचाप खड़ा रहा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा जवाब क्यों नहीं दिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं तुम्हारे सबसे अच्छे मंत्री हूँ, लेकिन मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि एक शब्द की कमी में ही आपकी समझ बन सकती है। अकबर ने उसे एक छुट्टी दी और कहा, तुम्हें 2 दिन का समय है, तुम्हें सबसे अच्छा मंत्री बनने के लिए साबित करना है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से समय बिताया और 2 दिन बाद दरबार में पहुंचा। उसने एक सुंदर सा सितारा बनाया और उसे अकबर को दिखाया। बीरबल ने कहा, बादशाह, इस सितारे की हर तारा एक एक मंत्री को प्रतिष्ठा देता है, लेकिन सभी का योगदान है। बिना किसी तारे की ज्यादा कमी किए आपका दरबार सुरक्षित रहेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसे अपने सबसे अच्छे मंत्री के रूप में चुना। इससे सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। बादशाह अकबर की दरबार में एक दिन एक चुनौतीपूर्ण सवाल उठा, कौन है जो मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री है। सभी मंत्रियों ने अपनी प्रशंसा का इजहार किया, लेकिन बीरबल ने चुपचाप बैठा रहा। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, मैं तुम्हारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हूँ, लेकिन मुझे एक संदेह है कि आप मेरी बुद्धिमत्ता को सही तरह से माप सकते हैं या नहीं। अकबर ने उससे सवाल किया, तुम्हारा संदेह क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन अगर मैं गलती से जवाब दूं तो आप मुझे किसी भी प्रकार के दंड से सजा सविता कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, 3 दिन के लिए तुम्हें यह चुनौती स्वीकार की जाती है। बीरबल ने 3 दिनों तक सवालों के जवाब दिए और सभी में सही थे। तीनों दिनों के बाद अकबर ने बीरबल को बड़ा ही खुश होकर देखा। अकबर ने पूछा, तुमने सबसे बेहतरीन तरीके से मेरे सवालों के जवाब दिए हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, मेरा मतलब यह था कि हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और सुधारता है। मुझे खुशी है कि आपने मेरी बुद्धिमत्ता को माना। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और उसे अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री के रूप में चुना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्लमंद होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपनी गलतियों से सीखना। बादशाह अकबर ने एक दिन अपने दरबार में सवाल पूछा, कौन है जो मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री है। सभी मंत्रियों ने अपनी प्रशंसा का इजहार किया, लेकिन बीरबल ने आत्मनियंत्रण में बैठे रहा और किसी प्रतिसाद में नहीं पड़ा। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह, मैं तुम्हारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हूँ, लेकिन मुझे एक संदेह है कि आप मेरी बुद्धिमत्ता को सही तरह से माप सकते हैं या नहीं। अकबर ने उससे सवाल किया, तुम्हारा संदेह क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन अगर मैं गलती से जवाब दूं तो आप मुझे किसी भी प्रकार के दंड से सजा सविता कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, 3 दिन के लिए तुम्हें यह चुनौती स्वीकार की जाती है। बीरबल ने 3 दिनों तक सवालों के जवाब दिए और सभी में सही थे। तीनों दिनों के बाद अकबर ने बीरबल को बड़ा ही खुश होकर देखा। अकबर ने पूछा, तुमने सबसे बेहतरीन तरीके से मेरे सवालों के जवाब दिए हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, मेरा मतलब यह था कि हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और सुधारता है। मुझे खुशी है कि आपने मेरी बुद्धिमत्ता को माना। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और उसे अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री के रूप में चुना।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्लमंद होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपनी गलतियों से सीखना। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, कौन है जो मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री है? सभी मंत्रियों ने अपनी प्रशंसा का इजहार किया, लेकिन बीरबल ने सोचते हुए किसी तरह का प्रतिसाद नहीं दिया। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, मैं तुम्हारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हूँ, लेकिन मुझे एक संदेह है कि आप मेरी बुद्धिमत्ता को सही तरह से माप सकते हैं या नहीं। अकबर ने उससे सवाल किया, तुम्हारा संदेह क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन अगर मैं गलती से जवाब दूं तो आप मुझे किसी भी प्रकार के दंड से सजा सविता कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, 3 दिन के लिए तुम्हें यह चुनौती स्वीकार की जाती है। बीरबल ने 3 दिनों तक सवालों के जवाब दिए और सभी में सही थे। 3 दिनों के बाद अकबर ने बीरबल को बड़ा ही खुश होकर देखा। अकबर ने पूछा, तुमने सबसे बेहतरीन तरीके से मेरे सवालों के जवाब दिए हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, मेरा मतलब यह था कि हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और सुधारता है। मुझे खुशी है कि आपने मेरी बुद्धिमत्ता को माना। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और उसे अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री के रूप में चुना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्लमंद होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपनी गलतियों से सीखना। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों से सवाल किया, कौन है जो मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री है? सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी प्रशंसा व्यक्त की, लेकिन बीरबल ने चुपचाप बैठा रहा, आत्मनियंत्रण में होकर। यह दृश्य अकबर को हैरान कर रहा था कि बीरबल, जो सामान्यतः चुटकुले और तात्कालिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध थे, इस बार चुप क्यों हैं? अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह, मैं तुम्हारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हूँ, लेकिन मुझे एक संदेह है कि आप मेरी बुद्धिमत्ता को सही तरह से माप सकते हैं या नहीं। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा, 3 दिनों के लिए तुम्हें यह चुनौती स्वीकार की जाती है। बीरबल ने उसी दिन से 3 दिनों तक अपने मंत्रालय में एक अद्वितीय काम में लगा रहा, जिसमें उसने राज्य की समृद्धि के लिए कई सुझाव पेश किए। उसने समाज की समस्याओं का समाधान निकाला और राज्य के विकास के लिए नई योजनाएं बनाईं। 3 दिनों बाद बीरबल ने अकबर के सामने अपने काम का परिणाम प्रस्तुत किया। उसने एक एक करके अपने प्रस्तुतियां की विस्तृत रूप से बताईं और उन्हें आपसी सहमति से स्वीकृति प्राप्त हुई। अकबर ने आश्चर्य से कहा, तुमने वाकई बहुत बड़ा कार्य किया है बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का मैं समर्थन करता हूँ। इससे पहले बीरबल कुछ कह पाए, अकबर ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने दिखा दिया कि अक्लमंदी और बुद्धिमत्ता का अंतर केवल हंसी और तात्कालिक तथ्यों में नहीं होता। तुम्हारी योजनाएं हमारे राज्य को सशक्त बना सकती हैं। इसके बाद अकबर ने बीरबल को अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री के रूप में चुना और उसे आशीर्वाद दिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और सेवा भावना के साथ राज्य की सेवा करते हुए बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए एक दिन अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछते हैं, कौन है जो मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री है? सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी प्रशंसा व्यक्त की, लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। अकबर ने हैरान होकर कहा, बीरबल, तुम इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बीरबल ने सजगता भरी नजरों से कहा, बादशाह, एक सबसे बुद्धिमान आदमी वह होता है जो अपनी बुद्धिमत्ता को चुपचाप बनाए रख सकता है, और अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं तो मेरी बुद्धिमत्ता पर आपका संदेह हो सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोच समझकर बहुत बढ़िया उत्तर दिया है बीरबल।
लेकिन मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। तुम्हें 3 दिन का समय है। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता से इस समय में यह साबित करना है कि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। बीरबल ने नम्रता के साथ स्वीकार किया और 3 दिन की तैयारी में लग गए। उसने अपने मंत्रालय में रात रात भर काम किया, नई योजनाएं बनाई और समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव तैयार किए। 3 दिनों के बाद बीरबल ने एक बड़े सभा में अपना प्रस्तुतिकरण किया। उसने सभी समस्याओं का विश्लेषण किया और अपनी योजनाओं को आपसी सहमति से स्वीकृति प्राप्त हुई। उसने एक समृद्धि से भरे सुखमय राज्य की कल्पना की और अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से उसे हासिल करने का मार्ग प्रस्तुत किया। अकबर ने उसके प्रस्तावों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कराया। बीरबल, तुमने सचमुच मेरा सवाल सही तरह से समझा है। तुमने यह साबित कर दिया है कि बुद्धिमानी उसे भी हो सकती है जो चुपचाप काम करता है और अपनी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित नहीं करता। बादशाह अकबर, भारत के अद्वितीय सम्राट, ने एक दिन अपने दरबार में अछूत मुद्राओं की बातचीत की। यह मुद्राएं बहुत ही मूल्यवान थीं और इन्हें सही से संरक्षित रखना आवश्यक था। बादशाह ने अपने मंत्रियों से सवाल किया, मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री कौन है जो इन मुद्राओं की सुरक्षा कर सकता है? सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल ने एक अलग तरीके से नजर रखी थी। वह सबके चेहरों पर हंसी में भरी नजर डालकर बोले, बादशाह, मुझे आश्चर्य है कि आप इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मेरी सहायता करने के लिए मुझसे इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ इशारा किया और कहा, तुम इस कठिन कार्य का समाधान कैसे करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह, मुझे इसे सुलझाने का एक अद्वितीय और सरल तरीका आता है। उसने बताया, हम एक विशेष प्रकार के सुरक्षा कमरों की बनावट करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता होगा और उसका प्रवेश सिर्फ मेरे लिए होगा। मैं रात्रि के समय उसे निगरानी में रखूंगा और सुबह होते ही मैं उसे सुरक्षित स्थान पर रख दूंगा। बादशाह ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल को इस कठिन साक्षरता का कार्य सौंप दिया। अगले कुछ हफ्तों में बीरबल ने एक अद्वितीय सुरक्षा कमरा तैयार किया। इसमें विशेष तरीके से डिजाइन की गई दरवाजे और सुरक्षित कच्चे सामग्री से भरा हुआ था। बीरबल ने रात्रि के समय खुद ही मुद्राएं वहां ले जाकर रखीं और सुबह होते ही उन्हें एक और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इसे करके उन्होंने सुनिश्चित किया कि मुद्राएं सुरक्षित रहें और बादशाह को आश्चर्य में डालने में सफल रहे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर उसे सराहा और उसे अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री के रूप में स्थानांतरित किया। बादशाह अकबर, दिल्ली के महान सम्राट, एक दिन अपने दरबार में एक बहुत ही मूल्यवान समस्या के समाधान के लिए उपस्थित हुए। उनके सामने एक बड़ा सवाल था, अछूत मुद्राएं। ये मुद्राएं बहुत ही अमूल्य और मूल्यवान थीं और उनकी सुरक्षा का मामूला तरीके से होना चाहिए था। अकबर ने अपने मंत्रियों से सवाल किया, मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री कौन है जो इस कठिन समस्या का समाधान कर सकता है? सभी मंत्रियों ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की, लेकिन बीरबल ने एक अलग तरीके से नजर रखी थी। वह सभी को हंसी में भरी नजर डालते हुए बोले, मुझे आश्चर्य है कि आप इस महत्वपूर्ण समस्या के लिए मेरी सहायता करने के लिए मुझसे इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ इशारा किया और कहा, तुम इस कठिन कार्य का समाधान कैसे करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह, मैं इसे सुलझाने के लिए एक अद्वितीय और सरल तरीका प्रस्तुत कर सकता हूँ। उसने बताया, हम एक विशेष प्रकार के सुरक्षा कमरे का निर्माण करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही प्रवेश रास्ता होगा और उसका प्रवेश सिर्फ मेरे लिए होगा। मैं रात्रि के समय उसे निगरानी में रखूंगा और सुबह होते ही मैं उसे सुरक्षित स्थान पर रख दूंगा। बादशाह ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल को इस कठिन साक्षरता का कार्य सौंप दिया। अगले कुछ हफ्तों में बीरबल ने एक अद्वितीय सुरक्षा कमरा तैयार किया। इसमें विशेष तरीके से डिजाइन की गई दरवाजे और सुरक्षित कच्चे सामग्री से भरा हुआ था।
बीरबल ने रात्रि के समय खुद ही मुद्राएं वहां ले जाकर रखीं और सुबह होते ही उन्हें एक और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इसे करके उन्होंने सुनिश्चित किया कि मुद्राएं सुरक्षित रहें और बादशाह को आश्चर्य में डालने में सफल रहे। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक रोचक मुद्रा संबंधित मुद्दा उठा। दरबार के मंत्रियों में से एक ने कहा, बादशाह, हमें इन अछूत मुद्राओं की सुरक्षा के लिए कोई श्रेष्ठ योजना बनानी चाहिए। अकबर ने इस समस्या का समाधान बयान करने के लिए अपने मंत्रियों से जोरों से बोला, इस मुद्दे में हमें सबसे बुद्धिमान मंत्री की आवश्यकता है, जो हमें एक ऐसी योजना प्रस्तुत कर सके जो समस्या को सुलझा सके। मंत्रियों ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखना शुरू किया और उनमें से एक मंत्री ने कहा, बादशाह, मैं इस समस्या का हल ला सकता हूँ। बादशाह ने इस मंत्री से सवाल किया, तुम्हारा क्या प्रस्ताव है? मंत्री ने हंसते हुए कहा, हुकूमत निर्मित सुरक्षित संग्रहण स्थल बनाएंगे जिसमें मुद्राएं सुरक्षित रहेंगी। प्रवेश का सिर्फ एक ही रास्ता होगा और उसका प्रवेश सिर्फ मेरे लिए होगा। रात के समय मैं इस सुरक्षित स्थान की निगरानी रखूंगा और सुबह होते ही मुद्राएं एक और सुरक्षित स्थान पर रख दूंगा। बादशाह ने इस विचार को सुनकर मुस्कराया, तुम्हारा प्रस्ताव बहुत ही अद्वितीय है। इसे आवश्यकताओं के आधार पर लागू करें और यहाँ तक कि इसका परिचय दें कि कौन यह कार्य करेगा। मंत्री ने स्वीकृति प्राप्त की और कुछ हफ्तों के बाद एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सुरक्षा कमरा तैयार हो गया। इसमें विशेष तरीके से डिजाइन की गई दरवाजे और सुरक्षित कच्चे सामग्री से भरा हुआ था। मंत्री ने रात्रि के समय खुद ही उस स्थान पर जाकर मुद्राएं ले आए और सुबह होते ही उन्हें दूसरे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। बादशाह ने इस प्रयास को देखकर बहुत ही प्रभावित होकर उसे सराहा। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, तुमने इस समस्या का सही समाधान प्रस्तुत किया है। मैं तुम्हें इसके लिए सराहना देता हूँ। बादशाह अकबर, जहांपनाह, आपके दरबार में एक नया चुनौतीपूर्ण मुद्दा उठा था, अछूत मुद्राएं। यह मुद्राएं अत्यंत मूल्यवान थीं और इन्हें सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण था। बादशाह ने अपने मंत्रियों से सुना, कौन है जो मुझे इस समस्या का समाधान दिखा सकता है? बागड़, एक बुद्धिमान मंत्री ने उठकर कहा, बादशाह, मैं इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता हूँ। बादशाह ने संतुष्ट होकर कहा, तुम्हारा प्रस्ताव क्या है, बागड़? बागड़ ने आत्मविश्वासपूर्ण भाव से कहा, हुकूमत निर्मित सुरक्षित संग्रहण स्थल बनाएंगे जिसमें मुद्राएं सुरक्षित रहेंगी। प्रवेश का सिर्फ एक ही रास्ता होगा और उसका प्रवेश सिर्फ मेरे लिए होगा। रात के समय मैं इस सुरक्षित स्थान की निगरानी रखूंगा और सुबह होते ही मुद्राएं एक और सुरक्षित स्थान पर रख दूंगा। बादशाह ने इसे सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हारा प्रस्ताव बहुत ही अद्वितीय है। इसे आवश्यकताओं के आधार पर लागू करो और यहाँ तक कि इसका परिचय दो कि यह कार्य कौन करेगा। बागड़ ने अद्वितीय सुरक्षा कमरा तैयार करने का कार्य शुरू किया। उसने विशेष डिजाइन की गई दरवाजे, सुरक्षित कच्चे सामग्री और सुरक्षित प्रवेश रास्ते का निर्माण किया। एक रात बागड़ ने मुद्राएं उस स्थान पर रखीं और सुबह होते ही उन्हें दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले गए। बादशाह ने इसे देखकर बहुत ही प्रभावित होकर उसे सराहा। तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बागड़। उन्होंने बागड़ को बुलवाया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण मैं तुम्हें इसे संभालने का कार्य सौंपता हूँ। बागड़ ने अपनी नई जिम्मेदारी को गर्वपूर्वक स्वीकार किया और समय के साथ उसने मुद्राओं की सुरक्षा के लिए एक सुखद और सुरक्षित वातावरण बनाया। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक रोमांटिक समस्या उत्पन्न हुई। बादशाह अपनी रानी के साथ एक मासूम खेत में बागवानी कर रहे थे जब उन्होंने एक रोमांटिक मिथक सुनी। इस मिथक ने उन्हें उत्कृष्ट भावनाओं में डाल दिया और वह बीरबल से इसे सच्चाई में बदलने के लिए कहे। बीरबल ने राजा की इच्छा पूरी करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य तय किया। वह नगर के सबसे बड़े बागवान में जाकर बागवानी करने और एक नया पौधा उगाने का आदान प्रदान करने के लिए बादशाह को बुला लिया। बीरबल ने राजा के सामने एक शानदार और रोमांटिक पौधा बोने,
जो उसकी रानी को याद दिलाता था कि उनका प्रेम सदैव हरे भरे रूप में बना रहेगा। बागवानी में चल रहे रोमांटिक अवसर में बीरबल ने बादशाह को उस मिथक के दृष्टिकोण से सच्चाई का आभास किया और उन्हें उनके प्रेम की महत्वपूर्णता समझाई। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उनके प्रेम को महत्वपूर्ण मानकर अपने जीवन में और भी रोमांटिक अवसर पैदा करने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप राजा और रानी का सामंजस्य बना रहा और उनका प्रेम सदैव बना रहा। इस रोमांटिक कहानी ने बादशाह को एक नए दृष्टिकोण से प्रेम की महत्वपूर्णता समझाई, जिससे उनका जीवन सुखद बना रहा। बीरबल की समझदारी और चतुराई ने राजा को सही मार्ग पर चलने में मदद की, जिससे उनका प्रेम नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। एक समय की बात है जब अकबर और बीरबल का दोस्ताना संबंध दिलचस्पी से भरा हुआ था। बादशाह अकबर, जो हमेशा अपने मंत्री से अलगाव करने के लिए नए उपायों की तलाश में थे, एक दिन बीरबल के पास गए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, आपको एक अद्वितीय योजना की आवश्यकता है जो आपको समस्याओं का सही समाधान देगी। इस पर अकबर ने कहा, ठीक है, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मैं सीख पा सकूं। बीरबल ने विचार किया और फिर एक युद्ध क्षेत्र में होने वाले एक घटना को याद करते हुए कहा, राजा जी सुनिए, एक समय की बात है। एक राजा अपने सैन्य के साथ युद्ध क्षेत्र में था। उसका विरोधी बहुत ताकतवर था और युद्ध तेजी से बढ़ रहा था। राजा ने बहुत कोशिशों के बावजूद वह हारता जा रहा था। इस पर उसने अपने दरबार में एक बड़ा सवाल उठाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बीरबल ने जारी रखते हुए कहा, राजा जी, एक विचारशील योद्धा ने कहा, विजय पाने के लिए हमें अपने दुश्मन की ताकत को समझना होगा, उसे पहचानना होगा और फिर उसके खिलाफ सबसे मुश्किल रास्ते का चयन करना होगा। अकबर ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, तो क्या उस राजा ने ये किस प्रकार किया? बीरबल ने कहा, राजा ने अपने योद्धाओं को विशेषज्ञों की मदद लेने का आदान प्रदान किया और उन्हें अपने साथ बुलाया। वे योजना बनाने के लिए सभी के सुझाव और विचारों को सुनते रहे और फिर सबसे उत्तम योजना को अपनाया। उसका विरोधी देखकर हैरान रह गया और उसके पास सीधे उसके साथ संवाद करने की प्रतिबद्धता की। इस प्रकार राजा ने अपनी ताकत को सही दिशा में ले जाने के लिए अद्वितीय योजना को सफलतापूर्वक अपनाया और युद्ध जीता। एक समय की बात है जब दिल्ली के सुल्तान अकबर और उनके अद्भुत मंत्री बीरबल के बीच में एक रोमांटिक और शिक्षाप्रद संबंध था। यह कहानी है उन दिनों की जब एक अजीब सी समस्या ने उनकी दोस्ती को एक नए परीक्षण में डाला। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मेरे दोस्त, हमारे बीच में कभी भी भयंकर विरोध होता है, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। मुझे यह सोचने में अजीब लगता है कि हमारी यह मित्रता कैसे इतनी मजबूत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा जी, दो व्यक्तियों के बीच मित्रता में विशेष बात यह होती है कि वे एक दूसरे के गुणों को स्वीकार करते हैं और अपनी कमजोरियों पर भी हंसते हैं। इस पर अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें मेरी मित्रता को परीक्षण करने का एक उपाय बताने के लिए कुछ सोचना होगा। बीरबल ने रात भर ध्यान से सोचा और सुबह होते ही राजा के सामने आए। उन्होंने कहा, राजा जी, मैंने एक योजना बनाई है जो हमारी मित्रता को एक नए परीक्षण में डालेगी। अकबर की रुचि जाग गई और उन्होंने कहा, बताओ बीरबल, मैं सब दाढ़ी तोड़ने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने ध्यानपूर्वक और मुस्कराए हुए कहा, राजा जी, हमें एक साथ कुछ दिनों के लिए जंगल में जाना चाहिए, जहां हम एक अजीब सी मिठास की खोज में रहेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा बीरबल, हम जंगल चलेंगे, लेकिन तुम यह मिठास कहाँ ढूंढोगे? बीरबल ने कहा, राजा जी, इस खोज में मिठास तब मिलेगी जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ खुशी से समय बिताएंगे और एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करेंगे। राजा ने मिसाल सही समझी और उन्होंने तत्परता से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा है।
हम जंगल चलेंगे और वहां मिठास की खोज में निकलेंगे। एक समय की बात है जब दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच मित्रता और समर्थ योजनाओं का एक अद्वितीय संबंध था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब परिस्थिति से जो अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल के तार्किक गुणों को बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में डालती है। एक दिन दरबार में एक दलील चल रही थी कि कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। सम्राट अकबर, जो हमेशा नए चुनौती लेने में रुचि रखते थे, ने इस मौके पर एक विशेष योजना बनाई। अकबर ने दरबार में कहा, जो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होगा उसको एक अद्वितीय खजाना मिलेगा। यह सुनकर दरबार में हजारों लोगों की भीड़ हो गई और सभी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। इस मुकाबले के लिए अकबर ने एक विशेष स्थान तय किया जहां एक विचित्र सिद्धांत और बुद्धिमानी की जांच होगी। इसमें वह व्यक्ति जो सबसे अच्छा उत्तर देगा उसे खजाना मिलेगा। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, राजा जी, हम एक विचित्र सवाल पूछेंगे जो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को परीक्षित करेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, आप अपना सवाल पूछें। बीरबल ने ध्यानपूर्वक और गहराई से सोचा और फिर बोले, राजा जी, हम एक सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर नहीं हो सकता और इससे हम यह देखेंगे कि कौन सबसे बुद्धिमान है। राजा ने उत्साहपूर्वक कहा, बीरबल, वह सवाल क्या है? बीरबल ने मुग्धता के साथ कहा, राजा जी, यह विचित्र सवाल है। यदि मैं आपको वह सवाल पूछूं जिसका उत्तर आप नहीं जानते, तो क्या आप मुझसे वही सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर आप नहीं जानते? राजा अकबर का चेहरा एकदम स्तब्ध हो गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल ने इतना विचार कैसे किया। सभी लोगों की भीड़ भी चौंक गई। यह कहानी है जो उस समय की है जब दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके प्रमुख मंत्री बीरबल के बीच मित्रता और बुद्धिमत्ता का एक अद्वितीय रिश्ता था। एक दिन दरबार में हुए एक चर्चा के दौरान एक अजीब मुद्दा आई जिसने अकबर की बुद्धिमत्ता को परीक्षित करने का मौका पैदा किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें यह देखना है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है। हमारे बीच में एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जिससे हम यह जान सकें कि कौन हमारे बारे में ज्यादा अच्छा जानता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूं। इस प्रतिस्पर्धा के लिए एक विशेष तालाब के किनारे एक विशेष स्थान का निर्धारण किया गया जहां एक अजीब सी चीज डाली जाएगी और दोनों को उसका मतलब समझना होगा। उस दिन तय कर आया और बीरबल ने एक सुंदर सीढ़ी से उस स्थान पहुंचने के लिए एक योजना बनाई। सब तैयार थे और राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा योजना क्या है? बीरबल ने कहा, राजा जी, हमें एक विचित्र चीज ढालनी चाहिए तालाब में और हर व्यक्ति को उसका मतलब समझना होगा। राजा ने आग्रहपूर्वक कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारा योजना हम सभी के सामने होना चाहिए। तालाब के किनारे एक विशेष स्थान पर एक बड़ा हिस्सा बना गया और उसमें एक विचित्र चीज डाली गई। जब सभी लोग सभी की तरफ मुड़े हुए थे, तब बीरबल ने एक छोटे से बच्चे को बुलाया। बच्चा हंसते हुए बीरबल के पास गया और बोला, बाबा, यह चीज तो बहुत ही अजीब है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम इस चीज का मतलब बता सकते हो कि यह क्या है? बच्चा ने गुस्से में कहा, बाबू, यह तो बस एक पत्थर है। सभी को हंसी आई और बीरबल ने बच्चे की बदमाशी में हंसते हुए कहा, अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच का रिश्ता हमेशा हंसी, बुद्धिमत्ता और समझदारी से भरा हुआ था। एक दिन दरबार में हुई एक बहस के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम एक बड़े दिलचस्प प्रतिस्पर्धा में होते हैं। तुम्हें मेरे साथ एक नई योजना बनानी चाहिए जिससे हम दोनों एक दूसरे की बुद्धिमत्ता का मुकाबला कर सकें। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं एक योजना बना सकता हूँ।
लेकिन इसमें कुछ अजीब सी चीज होनी चाहिए जिससे हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता हो। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें हमेशा अजीब और नई बातें सोचने का शौक रहा है। हम तैयार हैं, तुम्हारी योजना को शुरू करो। बीरबल ने राजा के सामने एक छोटे से सांप को देखकर कहा, राजा जी, यह सांप हमारी योजना का हिस्सा होगा। राजा की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन वह अपने मंत्री के अनुसार बरतने का इरादा रखते थे। बीरबल, तुम अब और भी स्पष्ट हो जाओ, राजा ने कहा। बीरबल ने उस सांप को अपनी उंगली पर रखा और कहा, राजा जी, यह सांप एक साधु बाबा का है, जिसने हमें एक बहुत ही अद्वितीय और बुद्धिमत्ता से भरपूर सवाल पूछने का आदान प्रदान किया है। राजा ने अच्छी तरह से सुना और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इस साधु बाबा से वह सवाल पूछना होगा जिसका हम उत्तर नहीं जानते। बीरबल ने हंसते हुए सहमति दी और उस बाबा की खोज शुरू की। बहुत ही कठिन से कठिन सवालों के बाद उन्होंने एक अद्वितीय सवाल चुना जिसका उत्तर वे भी नहीं जानते थे। बीरबल ने राजा के सामने लकड़ी का टुकड़ा रखा और कहा, राजा जी, यह सांप हमें बताएगा कि कौन बुद्धिमान है। राजा अकबर और दरबार के लोग इस अजीब योजना को देखने के लिए उत्साहित हो रहे थे। साधु बाबा ने स्वयं बीरबल से सवाल पूछने का आग्रह किया।